हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के हवाले से जो शेड्यूल की अपडेट है वो तो मैंने आपको दे दी थी कि 7 अप्रैल से 20 मई तक जो है वो विंडो इसके लिए रखी गई है। ऑफिशियली पीसीबी ने तजवीज़ दी है। याद रखिएगा कि आज जो इजलास हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ फ्रेंचाइज का, उसमें जितनी बातें हुई हैं वो सिर्फ इनफॉर्मल और एक तरह से सजेशन की हद तक हैं। बट चूंकि आपको विंडो तलाश करनी थी, आपको पता है कि 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है और इसी वजह से इस बार विंडो चेंज होनी ही थी। तो 17 फरवरी से सॉरी, ये तो 17 फरवरी से 18 मार्च लास्ट प्राइम टूर्नामेंट हुआ था और इस बार जो टूर्नामेंट है वो होगा जनाब 7 अप्रैल से 20 मई तक। सो अब लेट्स सी कि इसके लिए क्या होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके अंदर वो ये है कि एक तो दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो ये कि जो आपके 4 प्ले ऑफ एक गैर जानिबदार वेन्यू मुनक्किद करने की तजवीज़ है। बहरहाल पाकिस्तान के अलावा तो पीएसएल का कोई मुस्तकबिल बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आता, बाकी लेट्स सी। लेकिन ये ज़रूर है कि मार्की प्लेयर्स के हवाले से जो कि फ्रेंचाइज जो है साइनिंग कर सकते हैं। मार्की प्लेयर्स होते क्या है मैं पहले आपको बता दूं। सीधी सी बात है कि मार्की प्लेयर्स वो प्लेयर्स हैं जो बहुत इलीट प्लेयर्स होते हैं, बड़ी वैल्यूज़ होती है इनकी, इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा बहुत इनकी जो है डिमांड होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज़ का एहसास है, फ्रेंचाइज को भी, कि हमारे फैंस को और इस लीग को हमें थोड़ा सा और आगे अट्रैक्टिव बनाने के लिए बड़े प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। तो वो ड्राफ्ट में जो चीज़ें हो जाती हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मार्की प्लेयर्स आप खुद साइन कर सकते हैं फ्रेंचाइज। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जिसमें फ्रेंचाइज कांटेक्ट कर सकती है और पीसीबी भी इसमें हेल्प आउट करेगा। इसका मैकेनिज्म तो बनेगा, लेकिन जो मेरे पास लाया है वो ये है कि फ्रेंचाइज को ही ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपने मार्की प्लेयर का इंतखाब कर सकते हैं। अब दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि PSL 10 यानी कि 2025 में जो मार्की प्लेयर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। बड़े नाम आपके जेहन में चल रहे होंगे। देखिए, बहुत से नाम तो वो हैं जो आईपीएल चूंकि उस दौरान हो रहा होगा, उसकी उनकी भी ये विंडो होती है। सो बहुत सारे आईपीएल का होना भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं मसला है पाकिस्तान का, लेकिन एक्चुअली ये शायद मसले के साथ साथ एक वे आउट भी है। वे आउट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल में अनसोल्ड होते हैं और उस दौरान चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट या और लीग्स नहीं हो रही होती हैं, तो पीएसएल को एक अच्छी खासी प्लेयर्स की वो अवेलेबिलिटी हो सकती है जो आईपीएल ना पिक होने की वजह से। देखें, आईपीएल में पिक ना होने की वजह ये नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं है। उसकी वजह ये है कि टीमों के पास जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर उस पर एडजस्ट नहीं होते, लेकिन वो बड़े प्लेयर्स होते हैं और किसी लीग में जाकर वो दूसरी लीग को उठा सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं, जोश हेजलवुड हैं, जोश इंग्लिश हैं, एबर्ट हैं, डैनियल सैम्स हैं, आदिल रशीद हैं, बेन टकेट हैं, एलिक हियर्स हैं, क्रिस जॉर्डन हैं, सैम बिलिंग्स हैं, जो रूट हैं, इसी तरह टिम साउदी हैं, फिन एलन हैं, कॉलिन मुनरो हैं, काइल जेमिसन हैं, एडम मिल हैं, ईश सूदी हैं, इसी तरह रसी वंडर डूसन है, तबरेज शम्सी हैं, रजा हेंड्रिक्स हैं, जेसन होल्डर हैं। और फिर एक अच्छी खासी तादाद जो कि प्लेयर्स की जो विड्रॉ हो जाती हैं उस दौरान, जैसे हैरी ब्रुक हैं, इसी तरह एडम जंपा हो गए। आई थिंक मैक्सवेल का भी मैंने कहीं नाम पढ़ा था कि बीच विंडो में भी जाके उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इवन जैसन रॉय, जो कि दो दो या ढाई महीने की जो ये आईपीएल है उससे वो कतराते हैं बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, वर्कलोड मैनेजमेंट। बहुत सारे प्लेयर्स जो मुझे याद है, सैम बेलिंग्स और एक कोई और है शायद मार्क वुडियम में से कोई, जिनको तो उनके बोर्ड ने अलाउ नहीं किया क्योंकि उनके वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। तो मेरा ये ख्याल है, जो मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रही इस चीज़ को समझने के हवाले से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ, कि ये तमाम लोग स्टीव स्मिथ हो गए, हैजलवुड हो गए, आदिल रशीद, इसी तरह सैम बेलिंग, जो रूट, टिम साउदी, एलन, इसी तरह तबरेज शम्सी तो है ही थे, रसीवंड डोसन, इसी तरह और बहुत सारे प्लेयर्स जो कि आईपीएल में पिक नहीं होते और जो फिर अनअवेलेबल हैं फॉर रीजंस। उनके लिए एक 20-25 दिन की विंडो पीएसएल की कोई मसला नहीं होगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका वे आउट निकाल लिया जाएगा और ये अच्छी बात है कि पीएसएल ने और फ्रेंचाइजेस ने फैसला किया है कि वो थोड़ा सा अपना जो वॉलेट है उसको बढ़ाएंगे, यानी पैसे को बढ़ाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और एक तरह से बात ऑप्शन जैसी हो जाती है कि मार्की प्लेयर्स जिसको जारी बात है, आप जिसको अप्रोच करेंगे एजेंट थ्रू ही करेंगे, जिसने अच्छे पैसे दे दे वो पिक कर लेगा। 6 टीमें आपकी, 6 टीम आपके, 6 मार्की प्लेयर्स अगर आप उठा लेते हैं बड़े, हर टीम में एक बड़ा प्लेयर आ जाता है, तो उससे आपकी ब्रांड वैल्यू लीग की बन जाती है और आपके उसकी भी। तो ये मेरे पास अब तक की कोई इब्तदाई लिस्ट थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसमें बहुत सारी खबरें अभी आगे चल के अपग्रेड होंगी, जो कि अभी ये याद रखिएगा जितनी बातें हुई हैं ये अपग्रेड, ये जो है ना उसकी लिए थी, सजेशन की हद तक थी। इस पे अमल दरामद जो है
वो किस तरह और कब होगा ये अब कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह आपका भाई आपके पास सारी अपडेट लेके आता रहेगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर को फॉर डॉन न्यूज़ को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा शो रिप्ले 5 से 6 बजे डेली डॉन न्यूज़ पे देखना ना भूलिएगा और उसकी एपिसोड और झलकियां डीएन स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज। अपना सवालात जरूर भेजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और जो जो हमारे स्पोर्ट्स लवर हैं उनसे भी सब्सक्राइब करा लीजिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।